हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं गंगा दशहरा। गंगा दशहरा की कहानी। जेठ सुदी दशमी को जेठ का दशहरा आता है। गंगा दशहरे के दिन सुबह गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं और गंगा जी में दूध और बतासे बहाते हैं। जल, रोली, चावल, मूली, नारियल, दक्षिणा, दिया चढ़ाकर धूप और दिया जलाते हैं। गंगा दशहरे के दिन आपके घर में जितने मर्द बेटे हों उतने जनों का सवा सेर आटे का चूरमा और पूड़ी बनाकर हनुमान जी की पूजा कर सारा चूरमा और पूड़ी अपने नौकरों और ब्राह्मणों में बांट दें और इसमें से रात को बासी ना रखें और घर का कोई भी आदमी इससे चूरमा पूरी ना खाए। सवा सेर चूरमा, आटे का चूरमा अलग से खाने के लिए बना दे। हनुमान जी का भोग लगाकर उनमें से सब कोई खा ले। इससे ये चूरमा बासी भी रखा जा सकता है। अब है गंगा दशहरे की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सागर नाम के राजा राज करते थे। उसके कौशिकी तथा सुमित नामक दो रानियां थी। कौशिकी ने अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़ों को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। इस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई। राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि उनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस प्रकार अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराया। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडल में पहुंचकर राजा सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते 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 कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपने जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी इस देवलोक में पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का पथ न मिल सका। भागीरथ के पुनः ये विनय करने पर शंकर जी
गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निदाद करते मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी रास्ते में ऋषि जहू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जंग पुत्री या जांगवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थानों को पार करते हुए जांगवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सागर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया था। यह घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। गंगा दशमी के दिन ये कथा अवश्य सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, इसका श्रवण करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।